कबाब हमारे फ्राई होकर रेडी हो चुके हैं। चटखारा कबाब, ये देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त बन चुके हैं। तो अब हमने जल्दी से, ये देखिए माशाल्लाह कितने मज़ेदार, टेस्टी और अंदर से जूसी बन चुके हैं। ये देखिए माशाल्लाह, ये देखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह फिर एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूं। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार, टेस्टी, ईद स्पेशल कच्चे कीमे के चटखारा कबाब बनाना सिखाऊंगा। बहुत ही मज़ेदार बनेंगे, बनाना बिल्कुल आसान है। तो आपने रहना मेरे साथ आखिर तक। चलें इसको बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं ये मज़ेदार कच्चे कीमे के चटखारा कबाब कैसे बनेंगे। मेरे साथ रहे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कच्चे कीमे के चटखारा कबाब बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 800 ग्राम कीमा ले लिया, बीफ का लिया है। आप चाहें तो इसको मटन में भी बना सकते हैं। मटन या बीफ में बनाने के लिए तरीका सेम होगा। तो 1 किलो कीमे की सफाई करने के बाद ना ये तकरीबन 800 ग्राम रह चुका है। अच्छा, कीमे के अंदर ना पानी नहीं रहना चाहिए। जब आप कीमा करवाएं तो कीमा करवाने से पहले गोश्त को अच्छी तरह वॉश करके खुश्क कर लें, फिर आप इसका कीमा बनवाएं। तो इसके अंदर ना फैट भी आपने ज़रूर शामिल करवानी है थोड़ी सी। अगर फैट शामिल नहीं करवाएंगे तो फिर आपको इसके अंदर बटर शामिल करना पड़ेगा। थोड़ा सा ना कीमा जो है वो चिकना होना चाहिए, फिर वो मज़ेदार टेस्टी चटखारा कबाब बनते हैं। कबाब कोई भी बना रहे हैं आप तो उसके अंदर फैट ज़रूर शामिल करवाएं या आप इसके अंदर बटर शामिल कर लें। तो यहाँ पर मैंने एक बड़े साइज़ का प्याज लेकर उसको ना चॉप कर लिया। चॉप करने के बाद इसका पानी जो है वो मैंने निचोड़ दिया अच्छी तरह। इसके अंदर, प्याज के अंदर भी पानी नहीं होना चाहिए। तो ये हम शामिल कर देंगे कीमे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें, और 1 टीस्पून हम इसमें कूटी लाल मिर्च शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून इसमें शामिल करेंगे ज़ीरा पाउडर और तकरीबन 1 टेबलस्पून कूटा हुआ खुश्क धनिया शामिल करेंगे और 1 टीस्पून धनिया पाउडर शामिल कर देंगे। तो ये तकरीबन 1 टेबलस्पून चॉप की हुई हरी मिर्च है, ये भी शामिल कर देंगे। चलेंगे, 1 टीस्पून या अपने टेस्ट के हिसाब से नमक शामिल कर लें। अच्छा, ये जो 3 चीज़ें हैं ना ये हम बाद में शामिल करेंगे। पहले हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। मिक्स करके फिर हमने इसको चॉपर के अंदर डाल के इसको अच्छी तरह पीसना है कीमे को। पहले हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे क्योंकि चॉपर के अंदर ना सारी चीज़ें मिक्स नहीं होती। पहले हम इसको मिक्स कर लेंगे, फिर हम चॉपर में इसको डालेंगे। तो सारी चीज़ों को ना कीमे के अंदर अच्छी तरह मिक्स कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसको शामिल करेंगे एक चॉपर में। तो चॉपर को हम यहाँ पे ले आएंगे और इसके अंदर हम शामिल कर देंगे कीमा। बिस्मिल्लाह। अच्छा, चॉपर अगर आपके पास छोटा हो तो फिर 2 बार इसको पीस लें क्योंकि हमने इसके रेशे खोलने हैं कीमे के। अच्छी तरह पीसेंगे तो फिर मज़ेदार जो कबाब हैं वो रेडी होंगे। चलें, इसको ऊपर से कवर लगा देंगे और कम से कम ना आपने चॉपर को 3 मिनट तक चलाना है ताकि ये अच्छी तरह ब्रिक हो जाए, पीस जाए। तो चलें जी, कीमे को मैंने तकरीबन 3 मिनट तक पीस लिया। कीमा हमारा अच्छी तरह पीस चुका है। ये देखिए माशाल्लाह बिल्कुल बारीक हो चुका है, रेशे इसके खुल चुके हैं। अब हम इसको निकाल लेंगे एक खुले बर्तन में। तो अब हम ना एक खुले बाउल में निकाल के ना अभी हमने इसकी मिक्सिंग करनी है हाथ से। तो सारा कीमा हम बाउल में शामिल कर देंगे। तो कीमे को ना मैंने बाउल में शामिल कर दिया, मशीन को अच्छी तरह साफ़ कर लिया। इस टाइम पे आके हम इसमें शामिल करेंगे तकरीबन 2 टेबलस्पून ताज़ा धनिया और 2 लेमन का हम इसमें शामिल करेंगे जूस, क्योंकि हमने इसको चटखारा करना है। तो कबाब की जो बाइंडिंग है उसके लिए हमने या तो इसके अंदर बेसन का यूज़ करना है या घर का सादा नॉर्मल जो आटा होता है वो भी आप शामिल कर सकते हैं, या आप इसके अंदर ज्वार का या बाजरे का आटा शामिल कर सकते हैं। जो आपके पास अवेलेबल हो
वो आप इसमें शामिल कर लें। तो मैं इसके अंदर शामिल करूँगा 5 टेबल स्पून बेसन। चने का आटा भी आप यूज़ कर सकते हैं। 3 4 5 थोड़ा सा हम ऊपर शामिल करेंगे। तो बेसन को आपने छान के शामिल करना है क्योंकि इसके अंदर कीड़े वगैरह होते हैं। 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक की पेस्ट शामिल कर देंगे और इसको ना अच्छी तरह आटे की तरह हमने हाथ से गूंदना है। जितना ज़्यादा गूंदेंगे उतने टेस्टफुल बनेंगे आपके कबाब। इस तरीके। अच्छा, कमेंट आते हैं कि आप ग्लव्स नहीं पहनते। ग्लव्स पहनकर ये जो मिक्सिंग है ना कीमे की, वो अच्छी तरह नहीं होती। इसी तरह मिक्स कर लूँ मैं कीमे को अच्छी तरह, फिर आपसे मिलता हूँ। कीमे को अच्छी तरह बाकी चीज़ें भी शामिल करके मिक्स कर लिया। 2 मिनट तक मैंने मिक्स किया है। अब हम क्या करेंगे, इसको कवर कर देंगे। कवर करके फ्रिज में रख देंगे तकरीबन 1 घंटे के लिए। अगर पतला हो तो आपने इसके अंदर ज़्यादा आटा शामिल नहीं करना। इसको फ्रिज में रख दें, थोड़ा सा थिक हो जाएगा तो फिर हम इसके कबाब बनाएंगे। तो मैं 1 घंटे के लिए इसको फ्रिज में रखूँगा। 1 घंटे के बाद मिलते हैं। कीमे को 1 घंटा हो चुका है फ्रिज में रखे हुए और ये थोड़ा सा थिक भी हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, जल्दी से कुकिंग ऑयल को गर्म कर लेते हैं और साथ हम बनाते जाएंगे और ऑयल के अंदर शामिल करते जाएंगे। तो इसको ना हम कबाबों को शैलो फ्राई करेंगे। एक मैंने फ्राई पैन ले लिया, फ्लेम को ऑन कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसके अंदर हम शामिल कर देंगे कुकिंग ऑयल। चलें, आप चाहें तो इनको ना डीप फ्राई भी कर सकते हैं। ऑयल हमारा अच्छी तरह गर्म हो चुका है। फ्लेम को हम मीडियम टू लो कर देंगे। चलें, अब हम क्या करेंगे, हाथों को थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे ताकि जो कीमा है ना वो हाथ से चिपके ना। और जिस साइज़ के आपने कबाब बनाने हो उतना आप ये मेज़ा लें कीमे का और इस तरीके इसका बाउल बनाएं। इस तरीके अब हम इस तरीके कबाब की शेप दे देंगे। जितने साइज़ के आपने बनाने हो उतने आप बना सकते हैं। तो मैं नॉर्मल साइज़ का छोटा कबाब बनाऊंगा। इस तरीके तो ये हम शामिल करते जाएंगे ऑयल में। जितने फ्राई पैन के अंदर आ जाएंगे एक साथ वो हम शामिल कर देंगे। बहुत ही ये मज़ेदार बनेंगे, इंशाल्लाह आपको पसंद आएंगे। तो ईद पर ज़रूर ट्राई करें। अच्छा, वीडियो आपको अच्छी लगती है ना तो वीडियो को लाइक कर दिया करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब किया करें। चलें, तो ये तकरीबन 7 कबाब हमारे फ्राई पैन के अंदर आ चुके हैं। तो 1 मिनट तक हम इसी तरह फ्राई होने देंगे। फिर हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। 1 मिनट में इनको फ्राई कर लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। कबाबों को फ्राई होते हुए तकरीबन 1 मिनट हो चुका है। तो अब हम ना इसकी साइड को चेंज कर देंगे इस तरीके। ये देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त कबाब हमारे फ्राई हो रहे हैं। कबाब टूटेंगे नहीं इंशाल्लाह। और इनका जो फ्राई टाइम है वो 7 से 8 मिनट लगेंगे। इसी तरह उलटते पलटते हुए प्यारा सा गोल्डन कलर आने तक हम इनको फ्राई कर लेंगे। कलर भी अच्छा आ जाएगा। फ्लेम को आपने मीडियम टू लो रखना है और कबाब भी हमारे अच्छी तरह फ्राई हो जाएंगे। तो इस बैच को मैं रेडी कर लूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो चलें जी, माशाल्लाह जी कबाबों को मैंने तकरीबन 8 मिनट तक फ्राई कर लिया है। कबाब हमारे अच्छी तरह फ्राई हो चुके हैं, ये देखिए माशाल्लाह। तो ये हम निकाल लेंगे और जो बाकी बच चुके हैं कबाब हमारे वो भी मैं इसी तरह फ्राई कर लूँ, फिर आपको दिखाऊंगा इसकी फाइनल लुक डिश आउट करके। और अंदर से चेक कराऊंगा कितने मज़ेदार बने हैं ये हमारे चटखारा कबाब। तो इनको ना हम साइड पर रखेंगे प्लेट में और बाकी मैं फ्राई कर लूँ, रेडी कर लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, माशाल्लाह ये सारे कबाब हमारे फ्राई होकर रेडी हो चुके हैं। चटखारा कबाब ये देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त बन चुके हैं। तो अब हम ना जल्दी से कबाबों को निकाल के चलते हैं फाइनल लुक की तरफ। आपको दिखाता हूँ फाइनल लुक इसकी। ये कितने मज़ेदार है, अंदर से कितने जूसी बने हैं, ये देखिए माशाल्लाह। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देते हैं, चलते हैं फाइनल लुक की तरफ।
चलें जी, माशाल्लाह जी, ये देखो कितने ज़बरदस्त मज़ेदार चटखारा कबाब हमारे बनकर रेडी हो चुके हैं माशाल्लाह। ये देखिए माशाल्लाह। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें ईद पर, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, बनाना बिल्कुल आसान है। ये देखिए माशाल्लाह। तो माशाल्लाह जी, ये देखिए और कितने मज़ेदार, टेस्टी और अंदर से जूसी बन चुके हैं। ये देखिए माशाल्लाह, अंदर से चेक करें माशाल्लाह कितने मज़ेदार बन चुके हैं। ये देखिए, तो आप ज़रूर ट्राई करें, ये बहुत ही मज़ेदार टेस्टी बनते हैं। तो ईद पर आपने ज़रूर ट्राई करनी है। ये देखिए, इसको आप ग्रीन चटनी के साथ, रायते के साथ, केचप के साथ खा सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार लगते हैं, टेस्टी लगते हैं। तो ये थी हमारी वीवर आज की रेसिपी, कच्चे कीमे के चटखारा कबाब। तो इंशाल्लाह जल्द आपके साथ पिशावरी चपली कबाब की भी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगा। चपली कबाब किस तरीके बनाए जाते हैं वो तमाम तरीका आपके साथ शेयर करूँगा। जल्दी इंशाल्लाह अपलोड भी करूँगा वीडियो। तो अगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लगे, वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शेफ फयाज को दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।